हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो देखते हैं आज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम देखते हैं अबाउट गूसबम्प्स। डू यू नो व्हाट मीन्स ऑफ गूसबम्प्स? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो यार आप चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और हम देखते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि गूसबम्प्स होता क्या है। हम देखते हैं कि ये जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो क्यों होता है, रोए क्यों खड़े हो जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गूसबम्प्स। ओके, तो एकदम बायोलॉजिकल बात बताऊंगी, एकदम जेन्युइन फैक्ट बताऊंगी। ओके, तो देखिए जैसा कि क्या होता है जब हम ठंड का एहसास करते हैं या फिर एक्साइटेड होते हैं, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं या फिर कभी कुछ देख कर या सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो क्या होता है, हमने देखा है ऑलवेज कि हमारे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हाँ यार बिल्कुल, ये एकदम मतलब आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो सारी बातें तो हमें पता ही होनी चाहिए, है ना। बायोलॉजी क्यों, आप साइंस के स्टूडेंट हो यार, तो मतलब आप में जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ये सारी बातें कि हाँ ऐसा होता है तो क्यों होता है। एकदम जेन्युइन बात आपको पता होनी चाहिए कि क्यों होता है ऐसा। ओके, तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम बात करते हैं। ओके, एकदम बायोलॉजिकल फैक्ट जानेंगे, है ना। तो देखते हैं। देखो यार एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है, देखिए ऐसे ही रोंगटे खड़े होते हैं ना हमारे, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। जब हम कुछ, जैसा कि हम बात किए, जैसे ठंड का एहसास करते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो ऐसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। या फिर कभी डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि देखो यार एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है, मतलब हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है, यही है ना हमारी आउटर लेयर। यहाँ पे जो आप एपिडर्मिस देख रहे हो यहाँ पे, यही तो है ना हमारी आउटर लेयर। उस पे हमें ढेर सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, और जो कि कैसे होते हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं वो कैसे होते हैं, हेयर लाइक नहीं, हेयर ही है, एक तरह से कह लीजिए सॉफ्ट हेयर होते हैं। वो कैसे हेयर होते हैं, वो सॉफ्ट हेयर होते हैं। ये जो हेयर सॉफ्ट हेयर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मतलब काफ़ी सारे नंबर में होते हैं, मात्रा नहीं नंबर में कह लीजिए। ढेर सारे बाल देखने के लिए मिलते हैं। और यार मैं आपको बात बताऊं कि हर बाल के नीचे, देखो बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं एकदम बायोलॉजिकल बात कर रही हूँ, एकदम जेन्युइन बात कर रही हूँ। ओके, तो देखिए जितने भी हेयर दिखेंगे आपको यहाँ पे जितने भी हेयर दिखेंगे उसके जस्ट नीचे एक मसल्स देखने के लिए मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल। ओके, तो क्या होता है कि जब हमें मतलब सर्दी लगती है या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं और या फिर कुछ देख सुन के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए या फिर काफ़ी ज़्यादा डर गए, तो होता क्या है कि हमारी स्किन जो होती है, हमारे माइंड के साथ साथ हमारी स्किन भी स्ट्रेस फील करती है। हमारी हमारी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है, जिसे हम हिंदी में खिंचाव बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, खिंचाव बोलते हैं। तब क्या होता है कि हमारी स्किन टाइट हो जाती है। ओके, तो जब हमारी स्किन टाइट होती है तो उसके साथ साथ ही ये यहाँ पे जो आप एरेक्टर पिलाई मसल्स देख रहे हो, ये मसल्स क्या होती हैं, फूल जाती हैं। एरेक्टर पिलाई मसल क्या होती हैं, फूल जाती हैं। ओके, तो क्या होता है कि जिससे ये बाल जो होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मसल जो है एरेक्टर पिलाई मसल क्या है, नॉर्मल है एकदम। सारा खेल सब कुछ इसी मसल्स का होता है। यहाँ पे जो आप मसल्स देख रहे हो इसी की वजह से होता है। ओके, और ये मसल्स क्यों फूलती हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे मसल्स कैसी है, रिलैक्स है, और यहाँ पे कैसी है, टेंस्ड है। तो जहाँ पे ये रिलैक्स है वहाँ पे आप ये जो रोंगटे हैं, हेयर जो है वो कैसे हैं, नीचे की साइड हैं। जैसे ही ये मसल, जैसे इस मसल्स में स्वेलिंग आई, ये बाल कैसे हो गए, ये हेयर कैसे हो गए, सीधे हो गए। तो क्या होता है कि ये जो हमारी एपिडर्मिस पे जो ये बाल दिख रहे होते हैं, ये जब नीचे से ऊपर की ओर आ जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, गूस बम्प्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, गूस बम्प्स बोलते हैं। जब ये रोंगटे, जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये नीचे से
ऊपर की ओर खड़ा हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गूज़बम्स बोलते हैं। और ये होता क्यों है, ये जो मसल्स है, एरेक्टर पिलाई मसल जो है, ये कैसी रिलैक्स से टेंस्ड हो जाती है, तब ऐसा होता है। और ऐसा होता क्यों है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप जो है इस एनिमेशन में देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ही होता है, हाँ जी बिल्कुल ओके। ये ऐसा होता इसलिए है, एड्रेनलिन हार्मोन जब रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो क्या होता है, एरेक्टर पिलाई मसल्स, यहाँ पे जो ये मसल्स हैं ये टेंस्ड हो जाती हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा कब होता है, जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होने के कारण एरेक्टर पिलाई मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे ये जो स्किन पे हेयर दिख रहे होते हैं ऊपर, यहाँ पे जो स्किन पे हेयर दिख रहे होते हैं, इस मसल्स की वजह से ये सीधे हो जाते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है। और एड्रेनलिन हार्मोन की बात करूँ तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये कहाँ पे होता है, एड्रीनल ग्लैंड पे होता है। ये हार्मोन कहाँ पे होता है, एड्रीनल ग्लैंड पे होता है। और ये ग्लैंड कहाँ पे होती है, आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ओके, एड्रेनलिन हार्मोन इट्स आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसे और हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जिसे हम और क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अच्छा, हम इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं, तो वो भी सुन लीजिए आप। देखिए होता क्या है, सपोज आपके सामने एक्सीडेंटली कोई स्नैक आ गया, ओके, तब आप क्या करोगे, अब आपके दिमाग को ये डिसीजन लेना है कि भाई हमें भाग जाना है या फिर इस सांप से लड़ना है या फिर इसे मारना है। लड़ तो आप पाओगे नहीं, बहरहाल उसे सीधे मार दोगे, है ना। तो आपको उस टाइम पे डिसीजन करना है, ये डिसाइड लेना है, ये डिसाइड करना है कि भागना है या फिर लड़ना है, फाइट करना है या फिर फ्लाइट कर जाना है। तो ये ऐसा डिसीजन आप लेते किस वजह से हो, ये जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। ओके, तो अच्छा, जैसे अब ये तो बात रही कि हाँ डर और फिर ये सब बातें। ओके, फिर उसके बाद जैसे आप जब ज़्यादा इंस्पायर होते हो, जैसे कोई सॉन्ग सुन लिए या फिर मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, कोई स्पीच सुन लिए, तब ऐसा क्यों होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक थ्योरी के हिसाब से ये बात बताई गई है कि म्यूजिक का एकदम से चढ़ना फिर घटना, या फिर जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड सीन देख लिए, जैसे कोई स्पीच या फिर किसी की बातों से हम इंस्पायर हो जाते हैं, तब हमारे दिमाग में क्या होता है कि एक अलार्म बजता है। देखो यार, बातें ध्यान से सुनिएगा। ओके, तब क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक अलार्म बजता है, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, थोड़ा सा निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके, इस मतलब ये जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है हमारी बॉडी की, अगर इसके यूज या फिर मिसयूज की बात करें, मतलब इसके फायदे की बात कर लें, तो वैसे तो अब तो इसका कोई फायदा नहीं रहा। और जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, गूसबम्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये इसका गूसबम्स का अब तो कोई फायदा नहीं रहा, बिकॉज ऑफ हमारे बाल जो हैं, मतलब हमारे रोंगटे जो हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि हम उन्हें रोंगटे बोलते हैं। हाँ, जैसे ये जानवरों में है, जैसे कि यहाँ ये डायग्राम मैंने इसीलिए लगाया है, ये यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी देख रहे हैं, यहाँ पे कैट है, तो इन लोगों में तो इसका फ़ायदा है, मतलब लोगों में नहीं, इन जानवरों में इसका फ़ायदा है। जो फ़ायदा है उसकी भी बात कर रही हूँ, जैसे कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, लाइक दैट क्रो-मैग्नॉन, निएंडरथल, तो इनके बाल भी बड़े होते थे। तो देखिए, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया है, जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं, रोंगटे छोटे होते गए हैं, बाल छोटे होते गए हैं, और ये बाल इतने छोटे हो गए हैं कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रोंगटे बोलते हैं। ओके, तो तब क्या होता था कि ये बाल बड़े हुआ करते थे और घने भी हुआ करते थे। तो जब ठंड लगती थी या फिर किसी खतरे के टाइम पे, ये क्या करते थे, ऐसे ऐसे अपने बालों को खड़ा कर लेते थे। तो ठंड के टाइम पे क्या हुआ करता था कि ये जब अपने रोंगटे को खड़ा कर लेते थे, तो सर्दी जो है इनकी स्किन तक नहीं पहुंच पाती थी, इनकी आउटर लेयर तक, इनकी एपिडर्मिस तक सर्दी नहीं पहुंच पाती थी। सेम यही चीज़ तो ऐसे आप जानवरों में देखते होंगे, जब इन्हें सर्दी लगती है तो ये अपने रोंगटे को खड़ा कर लेते हैं, जिससे सर्दी अंदर ना जा पाए। और जब खतरे की स्थिति आती है, मतलब जब ये डरे हुए होते हैं, तब भी ये कैट देख रहे हो आप, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके सामने कोई खतरे की स्थिति है, तो ये अपने रोंगटे को खड़ा कर लेती, इसलिए खड़ा कर लेती जिससे ये बड़े दिख सके, और मतलब इनकी बॉडी भी एक तरीके से, मतलब ये रहता है कि हाँ भाई हम खतरे के लिए, इनकी बॉडी भी तैयार है।
तो यही सेम चीज़ें पहले जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, तब भी यही हुआ करता था। बट यार आज इसका कोई फ़ायदा नहीं है, गूस बम्स का आज कोई भी फ़ायदा नहीं है, मतलब आज की डेट में। हाँ, हमारे पूर्वजों में हुआ करता था। तो इवोल्यूशन के कारण, इवॉल्व होते होते ये आज छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।